नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ 8085 एंड देन फ्लैग रजिस्टर। तो फर्स्ट कितने टाइप का रजिस्टर सर देयर? एक है ए, काली बोले है, दैट इज एक्यूमुलेटर। ए मीन्स एक्यूमुलेटर, इट 8 बिट रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? PSW, दैट इज फ्लैग रजिस्टर, दैट इज एफ, इट दोनों डिनोट्स एफ, ठीक है। ये भी 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है। तो ये जो दो है एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर, ये बोथ आर, मतलब ये दोनों को एक साथ बोला जाता है PSW, दैट मीन्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। Accumulator is also 8-bit register and flag is also 8-bit register. Both are 16-bit register. And A and F को क्या है? एक साथ बोला जाता है PSW, that is program status word. A means accumulator, F means flag. ठीक है। नेक्स्ट है B and C. B is individual 8-bit register and C is also individual 8-bit register. Both are called BC register pair, ठीक है। both are called BC register pair. ये दो मतलब B के साथ D, H और E, L ये सब नहीं होगा, B के साथ C है। ये जो रजिस्टर पेयर है B के साथ C है, ठीक है। BC रजिस्टर पेयर। नेक्स्ट है DE रजिस्टर पेयर, DE रजिस्टर पेयर, ठीक है। ये है रजिस्टर पेयर है। D इंडिविजुअल रजिस्टर 8-बिट रजिस्टर, E इंडिविजुअल 8-बिट रजिस्टर। अगर 16-बिट रजिस्टर की जरूरत है तब इसी पेयर को हम लोग यूज करेंगे, दैट इज DE रजिस्टर पेयर। BC को भी कर सकते हैं, BE पॉसिबल नहीं है, BL पॉसिबल नहीं है। ये इंडिविजुअल है कि BC रजिस्टर पेयर, DE रजिस्टर पेयर, HL रजिस्टर पेयर, H इंडिविजुअल 8-बिट रजिस्टर एंड L इंडिविजुअल 8-बिट रजिस्टर। अगर 8-बिट रजिस्टर जरूरी है तो सिर्फ H, L, B और C, E, L कुछ भी तुम लिख सकते हो। अगर कुछ रजिस्टर पेयर का जरूरी है तो उसी टाइम BC, DE, HL ये है रजिस्टर पेयर, ठीक है। B के साथ कुछ ये सब मतलब ओनली C है, बाकी कुछ नहीं है। D के साथ ओनली E होगा ये रजिस्टर पेयर में। ये नहीं है कि तुम कॉम्बाइन कर सकते हो, ठीक है। ये फिक्स्ड है, BC रजिस्टर पेयर, DE रजिस्टर पेयर, HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। एंड ऊपर में क्या है? A एंड F, ये भी रजिस्टर पेयर, इसको एक साथ PSW बोला जाता है, दैट मीन्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। A मीन्स एक्यूमुलेटर, इसको A भी लिख सकते हो, ACC भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब A और ACC, ठीक है। A में मतलब A लिखोगे भी तो वो एक एक्यूमुलेटर होगा, ACC लिखोगे वो भी एक्यूमुलेटर है, ठीक है। एंड F मीन्स है फ्लैग रजिस्टर, F मीन्स फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। मैम हाँ हेलो बोलो। मैम, जैसे कि आप बोले कि ए है और एफ है, ठीक है, तो ए भी तो 8 तरह, तो ए भी 8 बिट और सी भी 8 बिट है, तो वो लोग दोनों को क्यों नहीं ले सकते? अगर 8 मिला के 16 तो हो जाएगा ना मैम? हाँ ऑब्वियसली 16 का हो जाएगा, बट ये एक फिक्स्ड है। ये जो है BC रजिस्टर पेयर, ये जैसे फिक्स्ड है, ये जो है ये भी फिक्स्ड है। एक्यूमुलेटर टोटली अलग है, एक्यूमुलेटर के साथ किसी का पेयर नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेटर जनरल पर्पस रजिस्टर में नहीं है। जनरल पर्पस रजिस्टर है B, D, H, C और B, C, D, E, H, L, ये जो है ये सारा जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर के साथ इसका कुछ कनेक्शन नहीं है, ये है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या है? वो सब पेयर ही के साथ यूज होगा मैम? हाँ एकदम, वो इसका पेयर पेयर के साथ? जैसा है, पेयर फिक्स्ड है। B के साथ C का पेयर है, D के साथ E पेयर है, H के साथ L पेयर है, ठीक है। ये H के साथ C, E पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स्ड पेयर है, इसलिए पहले ही हम बोले हैं कि वो फिक्स्ड है, ठीक है। एंड ये जो है ये सारा जनरल पर्पस रजिस्टर, अभी बोले नहीं है, हम जस्ट ये इसका इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट मैम हाँ हेलो हाँ बोलो। मैम, ए और एफ को एक्सप्लेन करिएगा। हाँ ए है एक्यूमुलेटर, ये एक रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। जब इंस्ट्रक्शन आएगा उसी टाइम देखोगे कि एक्यूमुलेटर का क्या फंक्शन है। बहुत सारा है, समेशन है, सब्ट्रैक्शन है
और ऐसा कुछ है, कुछ स्टोर करना है, कुछ लोड करना है और कंपेयर करना है, बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ एक्यूमुलेटर के साथ ही, मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही उसमें यूज होगा कि एक्यूमुलेटर के साथ दूसरा कुछ रजिस्टर का, मतलब 2 रजिस्टर चाहिए ना, हम कंपेयर करेंगे तो किसके साथ किसका करेंगे, कोई एक नंबर के साथ दूसरा नंबर का, वो ग्रेटर है कि वो इक्वल है, वो लेस है, तो क्या है एक रजिस्टर में एक डेटा को रखना है, दूसरा रजिस्टर में एक डेटा को रखना है, तो ये जो 2 रजिस्टर है इसमें एक रजिस्टर एक्यूमुलेटर फिक्स्ड रहेगा कि एक डेटा एक्यूमुलेटर में रहेगा और दूसरा डेटा दूसरा रजिस्टर में रहेगा, उसके साथ उसका कंपैरिजन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम ऐसा क्यों है, तो वो इंस्ट्रक्शन जैसा बोले है कि बीसी रजिस्टर पेयर फिक्स्ड है, तो जो इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन का हिसाब से उसको चेक करना था कि जैसा एडिशन जब होगा, एडिशन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली एडिशन का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही सेव होगा और स्टोर होगा, ठीक है। देन तुम्हारा अगर दूसरा रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन में उसको शिफ्ट करना है, मूव करना है, तुम कर सकते हो, बट आफ्टर एडिशन इट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है, वो फिक्स्ड है कि इसका एक्यूमुलेटर का फंक्शन है। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसमें एक्यूमुलेटर का जो फंक्शन है उसी एक्यूमुलेटर के साथ ही उसका परफॉर्म होगा। नेक्स्ट फ्लैग हम बताएंगे आज ही कि कितना टाइप का फ्लैग है, उसी फ्लैग का क्या फंक्शन है, क्या काम है, ये सब बोलेंगे, ठीक है। ये भी फ्लैग रजिस्टर है, ठीक है, एफ मीन्स फ्लैग रजिस्टर है। 8085 में 5 फ्लैग है, ठीक है, 8085 में 5 फ्लैग है, तो ये ए एंड एफ ये दो मिला के PSW दैट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अगर PSW बोला जाएगा दैट मीन्स वो 16 बिट रजिस्टर, नॉट 8 बिट रजिस्टर, क्योंकि PSW में एक्यूमुलेटर भी है एंड फ्लैग रजिस्टर भी है। एक्यूमुलेटर कंटेन्स 8 बिट डेटा एंड फ्लैग रजिस्टर आल्सो कंटेन द 8 बिट रजिस्टर, ठीक है। तो ये बोथ आर 16 बिट रजिस्टर दैट इज PSW, ये है PSW दैट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर ये सारा ही 8 बिट है, ऑल आर 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर, ऑल आर 8 बिट, ऑल आर मीन्स B C D E H एंड L, ठीक है। ये इंडिविजुअल है, इसमें कुछ पेयर नहीं है, इंडिविजुअल B है, C है, D है, तो ऑल आर 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। अगर पेयर हो जाएगा तो वो 16 बिट रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसा रजिस्टर पेयर है 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर क्या क्या है, दैट इज इंडिविजुअल एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर B C D E H एंड L, एंड रजिस्टर पेयर क्या क्या है, दैट इज PSW, it contains accumulator and flag register, BC register pair, DE register pair and HL register pair, and then क्या क्या है और दो है, that is SP means stack pointer, SP means stack pointer and PC means program counter। SP means stack pointer and PC means program counter, and 16 bit register कौन सा है, that is SP and PC, that means stack pointer and program counter। 8 bit register है ये सारा, रजिस्टर पेयर है ये सब, एंड 16 बिट रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। स्टैक पॉइंटर मीन्स स्टोर द टॉप ऑफ द स्टैक एड्रेस, स्टोर द टॉप ऑफ द स्टैक एड्रेस। देन इसका क्या है, जिस टाइम पुश एंड पॉप ऑपरेशन होगा उसी टाइम इसका फंक्शन परफॉर्म होगा, मतलब स्टैक पॉइंटर का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द टॉप लोकेशन ऑफ द स्टैक और स्टोर द टॉप ऑफ द स्टैक एड्रेस, ठीक है। ये हो गया है स्टैक पॉइंटर का फंक्शन। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का क्या है, पीसी, ये भी 16 बिट रजिस्टर, स्टोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां एग्जीक्यूट हो रहा है कौन सा लोकेशन में, उसी लोकेशन को वो प्रोग्राम काउंटर स्टोर करेगा, ठीक है। स्टोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड मीन्स क्या है, द प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर, ऑलवेज इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन from where the next instruction for execution or next instruction to be executed,
दैट मीन्स वो ऑलवेज कौन सा मेमोरी लोकेशन को होल्ड करेगा, अभी जो लोकेशन में उसका कोई इंस्ट्रक्शन का परफॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट उसी लाइन के बाद और उसी इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा कौन सा लोकेशन में जो मेमोरी और उसका जो आगे वाला जो मेमोरी लोकेशन है, दैट मीन्स उसी से नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन में जाएगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का जो इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट करेगा, उसी का प्रोग्राम काउंटर क्या करते हैं, उसको स्टोर करेगा और होल्ड करेगा। ठीक है, ये है प्रोग्राम काउंटर का ये फंक्शन। तो ये हो गया है सारा रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर भी है, 16 बिट रजिस्टर भी है, रजिस्टर पेयर भी है, एंड वो इंडिविजुअल जो रजिस्टर है उसमें एक्यूमुलेटर है, फ्लैग है, जो PSW है वो 16 बिट रजिस्टर है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है। ठीक है, एक्यूमुलेटर तो इंडिविजुअल रजिस्टर एंड उसको तो बोले है कि फिक्स कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए वो यूज होगा, कि उसका फिक्स कुछ इंस्ट्रक्शन का जो कंपेयर है जो भी है फिक्स परफॉर्म है एक्यूमुलेटर के साथ। ठीक है, किसी का रजिस्टर में कुछ प्रॉब्लम है? यस मैम। हाँ बोलो। मैम जैसे कि जितना भी जनरल पर्पस रजिस्टर है जो हम लोग पेयर में यूज करेंगे तो वो 18 बिट स्टोर करता है, पर हम 18 लोग नहीं, नॉट एक्यूमुलेटर 16 बिट, 16 सॉरी मैम 60 मैम एक्यूमुलेटर होता है वो मेरा जो ऑपरेशन होने वाला है या फिर उसका जितना भी रिजल्ट है वो वहाँ पे वो स्टोर रहता है, तो वो मेरा फ्लैग रजिस्टर के साथ कैसे पेयर में यूज होगा जिसको हम लोग प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोलते हैं? पेयर में यूज होगा, वो एक पेयर है जैसा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इसके लिए, बट हम बोले नहीं है कि एक्यूमुलेटर के साथ फ्लैग का उसका कुछ ऑलवेज कनेक्शन रहेगा। जैसे रजिस्टर पेयर है, तुम एक्यूमुलेटर को फिक्स पर्पस में यूज करोगे, मतलब एक्यूमुलेटर का दूसरा किसी का यूजेस नहीं है, वो उसका फिक्स जो है इंस्ट्रक्शन आएगा उसी टाइम दिखोगे, बहुत किसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें उसका फिक्स यूजेस है, उसका उसी के साथ पेयर है। मींस ऐसा नहीं है कि पेयर में तुम हर टाइम यूज कर रहे हैं। जैसे क्या है एक्यूमुलेटर, फ्लैग क्या है, फ्लैग मींस पैरिटी है, कैरी है, ऑक्सिलरी कैरी है, ये सारा जो है, जीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है। तो ये क्या है, जिस टाइम तुम एडिशन करोगे, और बहुत किसी मतलब प्रोग्राम हो सकता है जिसमें ये सारा फ्लैग जो है ये होगा, मतलब ये इसका कुछ आएगा, ऑक्सिलरी कैरी आ सकता है, कैरी आ सकता है, जीरो फ्लैग आ सकता है। देन उसके साथ क्या है, जो एडिशन करोगे तो एडिशन का एक पार्ट है, जैसे एक्यूमुलेटर फिक्स रहेगा, जब पहले ही हम बोले हैं कि उसका रिजल्ट मतलब ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, तुम कहीं पे उसको स्टोर नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर तुम्हारा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि हाँ इसी मेमोरी लोकेशन में रिजल्ट को दिखाना है और उसी रजिस्टर में उसको स्टोर करना है, तब तुम एक्यूमुलेटर से उसको मूव कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो उसका मूव पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैग हुआ, अगर कैरी जनरेट हुआ, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया है, कैरी जनरेट हुआ, देन कैरी को अलग से स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर के साथ तो फ्लैग का तो कनेक्शन है ही, बट डायरेक्टली कैरी एंड रिजल्ट एक साथ एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगा। कैरी के लिए दूसरा मेमोरी लोकेशन और दूसरा रजिस्टर को तुमको लेना होगा। हम फ्लैग अभी बोले नहीं है, फ्लैग को हम बोलेंगे, तो वही है, ऐसा उसका कनेक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली एक साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब एक्यूमुलेटर में सारा स्टोर होगा। फ्लैग में कोई कुछ स्टोर नहीं होगा, फ्लैग अलग है, फ्लैग जनरेट होता है। ठीक है, किसी ना किसी प्रोग्राम में जैसा कैरी जनरेट होगा कि ऑक्सिलरी कैरी जनरेट होगा, ये जैसा है ऐसे इसको जनरेशन मतलब ये होगा। फ्लैग में कोई तुम स्टोर नहीं कर पाओगे, कोई कुछ शिफ्ट नहीं कर पाओगे। फ्लैग इंडिविजुअल रजिस्टर है, उसका 8 बिट का अलग अलग फंक्शन है, 8 बिट अलग अलग है, उसमें 8 बिट तो नहीं होगा, हम बोले पहले कि उसका 5 फ्लैग्स है, दैट मीन्स वो 5 बिट होगा और तीनों बिट नल रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। अगर रजिस्टर पेयर जरूरी है तो BC DE एंड HL ये तीनों को ही लेके काम करना है, अगर रजिस्टर पेयर लगेगा तो BC DE HL। एंड कभी कभी ऐसा भी है कि DE के साथ ही ओनली परफॉर्म होगा, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है जो एक्सचेंज है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है कि एक्सचेंज DE के साथ ही ओनली है, जैसे इंस्ट्रक्शन वाइज वो फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन है एंड फिक्स्ड रजिस्टर पेयर के साथ ही उसका काम है, फंक्शन है। और उसके बाद और कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसके साथ HL जो है, HL फिक्स परफॉर्म होगा HL के साथ। ऐसा भी है जो फिक्स्ड है वो तो उसी इंस्ट्रक्शन हिसाब से तुमको फिक्स रजिस्टर पेयर को यूज करना है। अगर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, किसी प्रोग्राम के लिए नॉर्मल रजिस्टर पेयर लगेगा, तो रजिस्टर पेयर के लिए जनरल रजिस्टर जो है जनरल पर्पस रजिस्टर और 16 बिट रजिस्टर जो है उसी को तुम यूज कर सकते हो। बोलो।
विशाल एंड प्रियंका, तुम लोग को और कितना दिन बोलेंगे? नहीं चाहिए रोल नंबर और उसका चैट बॉक्स में, सिर्फ कविता एंड बबीता का चाहिए। हर दिन क्यों लिखते हो? बोलो उसको फिर हमको डिलीट करना पड़ता है। ऐसा करते हैं तो उन लोग का डिलीट हो जाएगा, तो उसके बाद उन लोग का अटेंडेंस नहीं होगा। सॉरी मैम। तुम लोग का अलग अलग नाम है, उसी नाम से हो जाएगा। जिस टाइम हम लोग के पास आएगा स्टूडेंट लिस्ट, अभी तक तो नहीं आया है, जिस टाइम आएगा तो हो जाएगा। अलग अलग नाम है। मैम वेटिंग पे है, कुछ एक्सेप्ट कर लीजिए। वेटिंग में तो नहीं शो कर रहा है मेरे को, देख लेते हैं। नहीं, वेटिंग में तो कोई नहीं है। हेलो मैम। बोलो। हाँ मैम रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते तो अच्छा हाँ होता, हाँ, हम लोग अपलोड बाद करे में हैं, उसको देख। अपलोड किए हैं, बट लिंक नहीं दिए हैं। लिंक तुम लोग को दे देंगे। कल तक जो क्लास है वो अपलोडेड है ऑलरेडी। ओके तुम मैम, अगर थैंक नाम से भी करोगे तो वो मिल जाएगा, नहीं तो हम लिंक दे दूंगी तुम लोग को, ठीक है? आज हम अपलोड करने के बाद कल तक अपलोडेड है ये। ऑब्वियसली तुम लोग का अगर जो क्लास है उसी से तुम लोग का अगर फिर रिवाइज कर सकते हो। किसी में प्रॉब्लम है और जो बहुत 2-3 दिन से कोई एक ही शायद वो बोला था कि मैम धीरे बोलिए, तो तब नहीं तो नेट इश्यूज है, वो होता है। नेट इश्यूज के लिए प्रॉब्लम भी है, बट वही हम धीरे बोलेंगे, सिलेबस कब खत्म होगा पता नहीं है, वही है। तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तुम लोग ये यूट्यूब का जो लिंक है उसी से एक बार चेक कर सकते हो, देख सकते हो किसी में अगर किसी जगह में प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा, और किसी का कुछ क्वेरी है? ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्लैग रजिस्टर। पहले ही बोले फ्लैग रजिस्टर कंटेन्स 8 बिट, बट इन 8085 5 flags are there. In 8085 5 flags are there, ठीक है? और 3 बिट जो है आउट ऑफ 8 बिट वो नल रहेगा, ठीक है? तो फर्स्ट है सी वाई। सी वाई इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी वाई, पी, ए सी, जेड एंड एस, ठीक है? तो सी वाई क्या है? सी वाई है कैरी फ्लैग, ठीक है? पी मीन्स पैरिटी फ्लैग, ए सी मीन्स ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। यहाँ पे एक मिसिंग है, सिर्फ ऑक्सिलरी लिखा है, ऑक्सिलरी नहीं है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ठीक है? Auxiliary carry flag. AC means A for auxiliary, C means carry. Auxiliary carry flag. Z means zero flag and S means sign flag. ठीक है? नेक्स्ट इसका बीट वाइज, अच्छा बीट वाइज रिप्रेजेंटेशन के बाद ये वाला हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर जो है, ये जो तुम लोग को तो डिजिटल में तुम लोग पढ़े हैं कि 8421 जो है कि 1 है, तो ये देखो इसका जो समेशन करके इसका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है? तो 1 में समेशन सिर्फ 1 तो है ही इसमें, तो ये 1 में 1 होगा, बाकी सारा में 0 होगा। अगर 6 है, हेलो मैम। हाँ बोलो बोलो। शिवानी कुमारी मैम शिवानी कुमारी मीटिंग में, उसको ज्वाइन कर लीजिए ना। यहाँ पे शो नहीं हो रही है, मतलब मेरे में शो नहीं कर रही है। हो गई है, ज्वाइन हो गई। मेरे में नहीं शो कर रही है, इसलिए तो हम ये शेयरिंग जो है उसको स्टॉप करके भी देखे हैं। अच्छा, तो क्या बोल रही थी? हाँ 6, तो 6 मीन्स क्या है? 4 + 2 6 हो जाएगी। उसके बाद 8 and 1 0 0 रहेगी। देखो 8 and 1 0 0 है, 6 है। जस्ट इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम दिखाए हैं कि कैसे इसको 8421 लॉजिक में तुम लोग इसको यूज कर सकते हो। एंड हेक्साडेसिमल नंबर 0 to F तक है, एंड 0 to F तक इसका बाइनरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे है। और कैसे है वो तो 8421 लॉजिक लगाओगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है एड्रेस रेंज। ये है बाइनरी फॉर्म में एड्रेस रेंज। टोटल एड्रेस रेंज उसी दिन बोले हैं कि मेमोरी कैपेसिटी है 64 किलोबाइट, नॉट किलोबिट। कैसे है वो कैलकुलेशन भी हम बताए थे, एंड उसका नोट्स भी, मतलब जो कॉपी में लिखा है वो अपलोडेड है, एंड यूट्यूब का लिंक में तो ये वाला कॉपी से ही आएगा, रिकॉर्डिंग वाला जो है। एंड तो कैपेसिटी क्या है? 64 किलोबाइट, ठीक है? देन 64 किलोबाइट का एड्रेस रेंज क्या है? ये एड्रेस बस जो है वो 16 बिट है, तो ऑब्वियसली वो एड्रेस रेंज जो है वो 16 बिट वाइज ही होगा। तो एड्रेस रेंज है ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है 00002 FFFF, ठीक है?
ठीक है, 00002 F ईच कंटेन्स 8, ठीक है। ये जो है ये है 4 बिट। देखो ये 0 का 4 बिट कैसे है, ये 0 का जो बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन है ऊपर वाला है बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन में, देखो अबव और बाइनरी फॉर्म इन हेक्साडेसिमल फॉर्म इज ये नीचे वाला है। जो है तुम लोग ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही बोलोगे कि उसका मेमोरी रेंज है 8085 का मेमोरी रेंज है, दैट इज 00002 F। ये है 16 बिट है, ठीक है। ये 8 बिट लिखा है कि ये जो है पेयर वाइज वो 8 बिट, इसीलिए साइड में 8 बिट लिखा है। नहीं तो तुम लोग क्वेश्चन करोगे मैम 8 बिट क्यों लिखा है, ये ऑब्वियसली 16 बिट वाइज। क्यों 16 बिट है, देखो एक एक ये तो हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 zeros है, 4 zeros 4 zeros 4 zeros, टोटल क्या है 16 बिट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, एफ को हम ये बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 1 1 ऐसे, बाकी सारा एफ को भी ऐसा है, तो टोटल 16 बिट है। तो ये जो है 16 बिट एड्रेस बस, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर कौन सा है दिखाया है, ये है बीट वाइज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये है बीट वाइज रिप्रेजेंटेशन। अगर फ्लैग रजिस्टर के लिए बोला जाएगा, पहले जो हम दिखाए एरो देके वो नहीं लिखना है, ये बीट वाइज इसको दिखाना है। ये है फ्लैग रजिस्टर का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि फ्लैग रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर है। देन क्या है, 8 बिट में फ्लैग रजिस्टर है 5 फ्लैग है, ठीक है। दैट मींस इन 8085 5 फ्लैग्स आर देयर। तो D0 to D7 इसमें देखो ये जो है ये X नहीं है, ये क्रॉस है, D5 बिट, D3 बिट एंड D1 बिट, D1 बिट, D3 बिट एंड D5 बिट, ये क्रॉस मीन्स क्या है, ये नाल है, ठीक है। बाकी क्या है, D0 बिट में CY दैट मीन्स कैरी फ्लैग, D2 बिट में P दैट इज पैरिटी फ्लैग, D4 बिट में AC दैट इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, D6 में Z दैट इज जीरो फ्लैग एंड D7 में AS दैट इज साइन फ्लैग। D0 to D6 तक ये ऑल आर डेटा, ठीक है, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, ये Z, ये है ऑल डेटा। मींस ये कुछ वैल्यू आएगा जिस वैल्यू से हम लोग कैरी जनरेट हुआ कि पैरिटी जनरेट होगा कि ऑक्सिलरी कैरी जनरेट होगा कि जीरो हुआ, मतलब रिजल्ट जीरो है तो ऑब्वियसली जीरो फ्लैग सेट होगा। तो इसको सारा डेटा है। एंड एस मींस साइन, साइन मींस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो डेटा नहीं है, ये साइन है कि सिंबल है, कि सिंबल नहीं है साइन उसको बोला जाता है, कि वो साइन फ्लैग सेट हुआ कि जीरो है, सॉरी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आफ्टर एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पैरिटी में दो है, एक है इवन पैरिटी और एक है ऑड पैरिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, दैट मींस किस टाइम कैरी फ्लैग सेट होगा और कैरी फ्लैग में क्या कैसे होगा। तो व्हेन कैरी और बोरो, कैरी किस में होता है, कैरी एडिशन में कैरी आता है, बट सब्ट्रैक्शन में अगर बोरो जनरेट करेगा मतलब करेगा उसको तो कैरी नहीं बोल पाएंगे। बट इन जनरल यहाँ पे तो बोरो का कुछ जगह नहीं है फ्लैग में, वो कैरी है तो बोरो जनरेट होगा, उसको भी फ्लैग रजिस्टर में हम लोग बोलेंगे हाँ कैरी फ्लैग जनरेट हुआ, ठीक है। बट नॉर्मली वो सब्ट्रैक्शन में अगर बोरो जनरेट होगा तो वो बोरो के लिए, तो उसको नहीं ये करना है कि नहीं कैरी किया क्यों है मैम, वो तो कैरी नहीं है वो तो बोरो है। बट यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं कि कैरी और ऑब्लिक बोरो ऐसा बोल के, कैरी भी जनरेट होगा वो भी कैरी फ्लैग, बोरो जनरेट होगा वो भी कैरी फ्लैग, ठीक है। तो व्हेन कैरी और बोरो occur in any arithmetical or logical operation, then carry flag will be set. Set means 1, ठीक है, and reset means 0. The flag is set that means 1 and the flag is reset that means 0, ठीक है। तो कैरी फ्लैग का फंक्शन मीन्स, कैरी फ्लैग का फंक्शन वही है कि अगर किसी परफॉर्म में लॉजिकल और अरिथमेटिकल ऑपरेशन के बाद अगर क्या बोले कैरी और बोरो जनरेट होगा, देन क्या है, कैरी और बोरो जनरेट होगा तो देन कैरी फ्लैग सेट होगा, ठीक है। नहीं तो अगर जनरेट कुछ नहीं होगा, मान लो 3 प्लस तुम 5 किए है, उसका रिजल्ट है 8, तो उसमें तो कुछ कैरी जनरेट हुआ नहीं है, तो उसी टाइम कैरी फ्लैग रीसेट होगा। अगर जो AB प्लस CD तुम लोग जो एडिशन तुम लोग को हम दिखाए हैं कि उसका रिजल्ट 178, तो वो 78 तो उसका रिजल्ट, और एकदम शुरू वाला जो 1 वो क्या है
वो है कैरी। तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट 78 होगा एंड कैरी 1 है, ठीक है, कैरी जनरेट हुआ तो उसके लिए क्या है, कैरी सेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया है कैरी फ्लैग का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग क्या है, ऑब्वियसली ये सारा जो फ्लैग है, प्रोग्राम जो प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम का जो रिजल्ट है उसी रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करके कि फ्लैग रजिस्टर कौन सा फ्लैग रजिस्टर ये होगा, जनरेट होगा और सेट होगा और रिसेट होगा, वो आएगा, ठीक है। तो पैरिटी फ्लैग का फंक्शन क्या है, इफ द रिजल्ट ऑफ एनी अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, have even number of one, have even number of one, if the result of any arithmetical or logical operation have even number of one, then parity flag will be set, ठीक है, then parity flag will be set। इसमें भी सेम ही है, set means 1 and reset means 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम 178 आप बोले हैं, इसमें क्या कितना 1 है, कैसे हम लोग को पता चलेगा। इसीलिए पैरिटी फ्लैग के लिए हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा। जो रिजल्ट आएगा विद कैरी और विदाउट कैरी, जो ही रिजल्ट आएगा उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी मीन्स क्या है, 0 एंड 1, तो उसमें काउंट करना है, उसी में टोटल विद कैरी, मतलब विद कैरी में तुमको काउंट करना है कि उसमें कितना 1 से। अगर इवन नंबर ऑफ 1 है देन क्या है, पैरिटी फ्लैग विल बी सेट। अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है तो पैरिटी फ्लैग विल बी रीसेट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कैरी। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी कैरी का किस टाइम ऑक्सिलरी कैरी जनरेट होगा, इफ कैरी जनरेटेड इन द लोअर निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर निबल कौन सा है, हायर निबल कौन सा है। लोअर निबल मीन्स ए बी सी डी। एक मिनट, अच्छा इसमें तो एडिशन नहीं है, एडिशन वाला याद करो। ए बी सी डी का जो है, जिसमें ए बी सी डी, दैट मीन्स पहले हम बी प्लस डी को एडिशन कर रही थी, तो वो बी प्लस डी का जो एडिशन है वो है लोअर निबल का एडिशन, ठीक है। एंड हायर निबल दैट मीन्स लेफ्ट साइड वाला जो है दैट इज ए प्लस सी, वो हो गया है हायर निबल है, ठीक है। तो if carry generated in the lower nibble that will be passes into the higher nibble or that will be passes into the higher nibble, then auxiliary carry will be set, then auxiliary carry will be set। एक मिनट हम दिखा देते हैं इसमें। ये देखो, ये जो है बी एंड डी, ये है लोअर निबल, ठीक है। ये लोअर निबल का एडिशन के बाद इसका तो रिजल्ट आया, जो अगर कैरी जनरेट होगा, ऐसा नहीं है कि हर टाइम कैरी जनरेट होगा, अगर लोअर निबल का एडिशन के बाद अगर कैरी जनरेट होगा एंड उसी कैरी हायर निबल में पास होगा, ऑब्वियसली देखो बी एंड डी एडिशन के बाद रिजल्ट है एंड उसका जो कैरी जनरेट हुआ वो इसमें गया है, दैट मीन्स हायर निबल में गया है। तो उसी अगर ऐसा सिचुएशन है कि लोअर निबल का एडिशन के बाद जो अगर कैरी जनरेट होगा एंड उसी कैरी हायर निबल में पास होगा, देन इट इज देन ऑक्सिलरी कैरी विल बी सेट। अगर इसमें कुछ कैरी जनरेट नहीं होगा एंड वो ऑब्वियसली कैरी जनरेट नहीं होगा तो हायर निबल में नहीं जाएगा, तो क्या है उसमें ऑक्सिलरी कैरी सेट नहीं होगा, ठीक है। देखो, इफ कैरी जनरेटेड इन द लोअर निबल that will be passes into the higher nibble, then auxiliary carry will be set. On the other hand, it can be said if carry generated in D3 bit, उसमें देखो वो 8 बिट का एडिशन लिया है तो इसीलिए बोल रहा है, तो B एंड D है 4 बिट एंड A एंड C है, उसका रिजल्ट 4 बिट है, तो वही बोला कि 4 बिट मींस D0 to D3 and D4 to D7। तो if carry generated in D3 bit that will be passes to the D4 bit, then auxiliary carry flag will be set, and set means वो obviously 1 होगा। नेक्स्ट है जीरो फ्लैग, ये भी ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा तो उसके ऊपर इफ द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज 0, देन जीरो फ्लैग विल बी सेट, अदरवाइज इट विल बी रिसेट, ठीक है। अगर
किसी अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आएगा, देन 0 फ्लैग सेट होगा। नेक्स्ट साइन फ्लैग सेम ही है, क्या है, किसी रिजल्ट का मतलब इफ द रिजल्ट ऑफ एनी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज नेगेटिव देन साइन फ्लैग विल बी सेट। दैट मींस पॉजिटिव के लिए नहीं है, पॉजिटिव के लिए तो नॉर्मली तो रिजल्ट ऑब्वियसली सारा पॉजिटिव ही है, बट किसी में अगर नेगेटिव है, जैसे तुम लोग को सब्ट्रैक्शन के टाइम हम बोले हैं कि देखो कि हम बोरो कर पाए, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा नंबर है इसीलिए बोरो करके हम उसको रिजल्ट आ गया है मेरा। बट अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं आएगा, नहीं रहा, तो क्या है उसका, क्या है वो तो हम बोरो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, मतलब माइनस साइन आएगा, तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो उसी केस में क्या है साइन फ्लैग सेट होगा, सेट मींस 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट एक एग्जांपल, हाँ एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल में क्या है इंस्ट्रक्शन में लिखा है, तुम लोग इंस्ट्रक्शन मतलब अभी नहीं देखना है कि कौन से इंस्ट्रक्शन का क्या फंक्शन है, हम बोल दे रही है। तो ये जो है CE एंड EF का एडिशन के लिए बोला है। CE स्टोर है एक्यूमुलेटर में, देखो A है, A मींस एक्यूमुलेटर है, तो एक्यूमुलेटर में C स्टोर है, इसीलिए देखो लिखे हैं हम A में CE है। ठीक है, CE है डेटा एंड B है जनरल पर्पस 8 बिट रजिस्टर, B में है EF। ठीक है, एक डेटा है एक्यूमुलेटर में और एक डेटा है B रजिस्टर में। ठीक है, ये दो का ADD मींस एडिशन। ठीक है, ये दो का एडिशन हो रहा है, दैट मींस CE प्लस EF, CE प्लस EF। ठीक है, तो CE एंड EF का रिजल्ट है 1BD। ऑब्वियसली इसमें एक जो लोअर निबल का एडिशन है उसमें एक कैरी जनरेट हुआ एंड उसी कैरी क्या है हायर निबल में पास हुआ। देखो ये हायर निबल में पास हुआ इसलिए ऊपर में 1 है। ठीक है, इसका तुम एडिशन करोगे तो हम एडिशन वाला पूरा नहीं बता रही है, जस्ट ऐसे दिखा रही इन जनरल कि ये लोअर निबल में कैरी जनरेट हुआ एंड हायर निबल में ये पास हुआ है। ठीक है, दैट मींस क्या है इस केस में ये जो है इसी जो इंस्ट्रक्शन है इसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर बोला गया है कि कैरी फ्लैग का जो जो स्टेटस है वो सारा स्टेटस दिखाओ कि कौन सा कैरी, सॉरी नॉट कैरी फ्लैग, फ्लैग रजिस्टर का जो स्टेटस है, जो 5 फ्लैग रजिस्टर है क्या क्या है, मतलब जो है उसका क्या स्टेटस है, सेट है और रिसेट है, तो इसका रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो रिजल्ट है तो कैरी फ्लैग ये है जो है ये 1 जो है ये कैरी फ्लैग है। ठीक है, मतलब कैरी जनरेट हुआ है तो ऑब्वियसली कैरी सेट होगा, ये देखो कैरी 1 सेट, क्यों कैरी सेट है, इसमें ये कैरी आया है रिजल्ट में इसीलिए कैरी सेट हुआ। नेक्स्ट है लोअर निबल में आया है उसको हायर निबल में लिए है तो क्या है हायर निबल में पास हुआ तो ऑक्सिलरी कैरी सेट हुआ। इसका रिजल्ट 0 नहीं है एंड रिजल्ट नेगेटिव भी नहीं है, ऑब्वियसली 0 फ्लैग क्या है रिसेट होगा 0 होगा एंड साइन क्या है 0 होगा। नेक्स्ट क्या है पैरिटी, हम पहले ही बोले हैं उसका जो रिजल्ट है कैरी नहीं है, जस्ट रिजल्ट जो है उसी रिजल्ट को, ये तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, उसी को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। B मींस 11 है जो है 1011 एंड D मींस है 13 है दैट इज 1101। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको चेक किए हैं, देखे हैं कि वो इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है इसीलिए पैरिटी फ्लैग सेट नहीं हुआ। अगर इवन नंबर ऑफ वन होते हैं तो उसका पैरिटी फ्लैग सेट नहीं होते। ठीक है, सॉरी पैरिटी फ्लैग सेट होगा। ठीक है, हमको ये अटेंडेंस लेना था और 1 मिनट है, उसके बाद ज्वाइन करना, जिसका जो क्वेरी है हम उसका बताएंगे। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है?